हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरी सर्वसमीका a प्लस बी। ये वाली तीसरी सर्वसमीका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर ये दोनों गुणा में रखे हुए हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो सर्वसमीका इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीसरी आपकी सर्वसमीका है। तो क्या करेंगे, देखो उसमें ये आया कैसे, सबसे पहले ये जानेंगे। अब हमको मल्टीप्लाई पता है कि a प्लस बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान भी हम लगा सकते हैं, वैसे इंटू ही बोलते हैं यहाँ पे बीच में। ठीक है, और a माइनस बी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, वही तरीका है। पहले वाले पद की गुणा पहले वाले में करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे। ठीक है, फिर b की गुणा a में करेंगे और इस b की गुणा फिर इसमें करेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका आप लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो a की गुणा जब a में करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि समान क्या है, बीजीय पद है। फिर इसके बाद इस a की मल्टीप्लाई b में करनी है तो क्या आ जाएगा ए बी। लेकिन चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह यहाँ पे देखो कैसे आएंगे, ये प्लस था और ये प्लस था तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होगी। यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस हो गए, इसका मतलब माइनस। जब दो समान चिन्ह आते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई प्लस होती है, जब दो असमान चिन्ह आते हैं जैसे प्लस और माइनस तो मल्टीप्लाई माइनस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद b को डालेंगे, b की गुणा a में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस ए बी, या बी ए बी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस और ये प्लस, प्लस और प्लस की गुणा फिर से प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस अभी बताया कि असमान चिन्ह होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस आ जाएगी, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये समान बीजीय पद है। अब देखो ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है। जब माइनस ए बी और प्लस ए बी ये दोनों इकट्ठे रखे रहते हैं, देखो अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता, अगर यहाँ पे होता ए बी और गुणा में ए बी ऐसे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये या तो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। अब देखो अगर समान चिन्ह नहीं है, यानी एक माइनस एक प्लस है, तो ये घट जाते हैं। ठीक है, तो घटेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, या फिर ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। वैसे ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ये हट जाएगा बीस से, क्या बचेगा माइनस बीस। ठीक है, तो ये सर्वसमीका सिद्ध हो गई कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो पदों का योगफल तथा अंतर का गुणनफल। ये देखो दो पद हैं a और b, दो पदों का योगफल, दो पदों का योग और अंतर या तथा अंतर का योग का गुणनफल, गुणनफल ही तो हुआ है यहाँ पे। कैसे, ये दो पदों का योगफल था, ये दोनों पदों का क्या था, अंतर था, जो माइनस हो गया, योग हो गया था प्लस, अंतर हो गया था माइनस। जब इनकी गुणा करते हैं, ये यहाँ पे गुणनफल है, जब इनकी गुणा करते हैं, इनका गुणनफल उन पदों के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। गुणनफल उन पदों के अंतर के बराबर होता है, के बराबर होता है। पदों के वर्गों के अंतर के, सॉरी, उन पदों के वर्गों के अंतर के, वर्गों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, यह जाएगा। देखो ये पद, पहला पद हमारे पास a था तो a का स्क्वायर करेंगे यानी a का वर्ग करेंगे, और यहाँ पे b का वर्ग करेंगे, इन दोनों के वर्गों का अंतर हुआ है यहाँ पे। समझ आ गया। ठीक है, ये सब इसमें सर्वसमीका आपने समझ ली थी इसकी। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेंगे 8। ठीक है, 8G, 8G पूरी जो एक्सरसाइज दी है वो इसी सर्वसमीका के ऊपर है। कौन सी सर्वसमीका, यदि हमारे पास दो पदों का योग रखा हो और दो ही पद, उन्हीं पदों का अंतर रखा हो, और इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, इन पदों के वर्गों के अंतर के बराबर, यानी a का वर्ग करेंगे और b का वर्ग करेंगे और बीच में क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। ठीक है, ये सही से आप याद कर देना, सिद्ध करके मैंने दिखा दिया आपको। अब पहला क्वेश्चन इसी पे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 5 + x और
5 माइनस एक्स, ये वाला दिया है। अब देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या था a, और यहाँ पे हमारे पास पहला पद क्या है 5, यहाँ पे b था और यहाँ पे पहला पद दूसरा पद x, ठीक है। ऐसे ही a यानी x, b यानी s, तो यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा, यानी दो पद दिए हैं 5 और x, इनका योग, और 5 और x यानी 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, अगर ये मल्टीप्लाई में रखे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा जो पहला पद है, पहला पद हमारे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस दूसरा पद हमारे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहला पद a था और b था, तो इनका स्क्वायर का अंतर हो गया था, तो यहाँ पे भी 5 के स्क्वायर का और x के स्क्वायर का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर आता है 25, मतलब 5 की मल्टीप्लाई 2 बार, तो कितना करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, y प्लस 4 और y माइनस 4, ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पद क्या है भाई y, और दूसरा पद 4, यानी a का मान y और b का मान 4। यहाँ पे भी देखो, यहाँ प्लस दिया गया, यहाँ माइनस दिया गया, तो वही तरीका वही है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 चौके 16, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे दो जो पद दिए गए हैं मल्टीप्लाई में रखे गए हैं, तो ये a का मान होगा, ठीक है, और ये b का मान होगा। ऐसे ही 2x और 3, 2x माइनस 3, इनका क्या दे रखा है, एक बार योग और एक बार माइनस, और बीच में क्या है ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब बीच में गुणा है, तो उनको गुणनफल बोला है, तो a का मान यहाँ पे 2x रख देंगे, यानी 2x का स्क्वायर, मतलब पहला पद हमारे पास 2x है और दूसरा पद हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है। इस पे होल स्क्वायर लगाना अनिवार्य है, और इस पे जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पे लगाना ही होगा, क्योंकि दो पद रखे हुए हैं मल्टीप्लाई में 2 और x, ठीक है। बनेगा एक ही पद यहाँ पे, लेकिन ये दो है, एक अंक होल रखा है और एक बीच पद रखा है, तो उसका होल स्क्वायर लगाते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x का करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x प्लस 4y, फिर इसके बाद 3x माइनस 4y। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, फिर से वही, लेकिन पहला पद हमारे पास 3x, दूसरा पद हमारे पास 4y, यानी a का मान तो रखना है 3 और b का मान 4, a का मान 3x और b का मान 4y, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। पहले पद का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि दो रखे थे यहाँ पे गुणा में, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 का करेंगे, 4 का कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि सर्वसमीका का प्रयोग करना है 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है और उत्तर की जांच भी करनी है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। पहले इसका आंसर, यानी देखो यहाँ पे दो पद दिए गए हैं प्लस में, दो पद दिए गए हैं माइनस में, यानी दोनों का योगफल और दोनों का अंतर गुणा में रखा है हमारे पास, तो क्या करेंगे सर्वसमीका वही होगी 4x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें यह भी दिया गया है कि उत्तर की जांच कीजिए, यदि यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर की जांच, यदि क्या दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है, उत्तर की जांच करनी है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1। उत्तर की जांच देखो कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y, और बराबर क्या आया है, बराबर आया है 16x स्क्वायर
माइनस 4y²। तो उत्तर की जांच होती है कि अगर x और y के मान अगर हम LHS में रखे यानी अपने बाएं पक्ष में रखे और वही वैल्यू अगर इस दूसरे दाएं पक्ष में रखे, अगर उनकी वैल्यू कैलकुलेशन करके बराबर आ जाती है तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उत्तर की जांच होती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में रखेंगे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको बायां पक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे रखे देखो 4 मल्टीप्लाई में x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 2 गुणे y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे रख देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट शुरू 4 गुणा x यानी 2 माइनस 2y यानी 2 गुणे y। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, 4 दूनी 8 प्लस बीच में प्लस है 2 1 जा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 2 एकम 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 2 10। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 यानी कि 8 गुणे 10 गुणे 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। हमारे पास LHS 60 आया है। अब RHS देखेंगे यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे। पुट करें, यहाँ पे दिया गया 16 गुणे x यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा y का मान 1 का स्क्वायर, तो 16 गुणे 2 दूनी 4 माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 चौके 64 माइनस 4, तो कितना आया भाई 60। अब यहाँ पे LHS बराबर RHS आ चुका है, बस लास्ट में लिख देना है, यहाँ पे लास्ट में इसमें जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, वैसे इसके लास्ट में ही आपको लिखना है, क्या लिखना है कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस ये दिखा देना है। अगर दोनों पक्ष बराबर है यानी हमारा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन जो आया है वे दोनों बिल्कुल सही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के सिद्ध कर चुके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1 मीटर, यानी कि आयताकार मैदान है, यहाँ पे लिख लेंगे मैदान की लंबाई। ठीक है, लंबाई को शॉर्ट में लिख लें, मैदान की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर। ठीक है, आगे दिया है चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई कितनी दी है, मैदान की चौड़ाई पूरा भी लिख सकते हैं, आधा लिख दो। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है 2x - 1 मीटर। निकालना क्या है, इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब आयत क्या होता है भाई, आयत के बारे में पहले पता तो होना चाहिए, आयत होता क्या है। देखो आयत में क्या होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे इसकी भुजा ये बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। लेकिन एक और होता है इसमें लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इन किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसको, इस कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है, क्या आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, और विकर्ण भी बराबर। ये वाले विकर्ण होते हैं जब आमने सामने को पॉइंट्स को मिलाते हैं। और किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, या दोनों भुजाएं आपस में लंबवत होंगी। तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी अगर ये इसकी लंबाई है ये इसकी चौड़ाई है तो क्या हो जाएगा L गुणा B, ये होता है। ये अगर इसकी लंबाई मानेंगे और ये इसकी चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ पे भी तो मैदान दिया गया है, ये अगर ये मैदान ही मान ले, इसकी लंबाई कितनी दी गई है भाई, ये आयताकार मैदान है एक, इसकी लंबाई दी गई है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी दी गई है 2x - 1। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्र कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 2x + 1 और गुणे 2x - 1, और याद रखिएगा जब हम ये वाला मीटर और ये वाला मीटर की गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि इसके साथ में मीटर लगा है, इसके साथ में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, मीटर स्क्वायर में आता है 20 क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो, एक बार जुड़े एक बार घटे, अब बीच में कैसा निशान है भाई, गुणा का। अगर ना होता तब भी हम गुणा ही मानते। तो यहाँ पे पहला पद हमारे पास क्या है, सर्वसमीका वही लगेगी कि एक बार अगर दो पद जुड़े हैं एक बार घटे हैं तो बराबर किसके आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे ए का मान क्या है 2x, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मीटर स्क्वायर जरूर लिख देना बाद में, क्योंकि इसका मात्रक जरूर लिखना होता है। मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में देते तो क्या हो जाता, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक है उसका मूल्य हमारे पास दे दिया 3x + 1 मीटर, सॉरी रुपए। ठीक है, इतने रुपए 3x + 1। इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो एक पुस्तक का मूल्य अगर ये है तो 3x - 1 पुस्तक का मूल्य निकालना है, पुस्तकों का मूल्य। देखो जरा इससे पहले कुछ समझ ले। जैसे हमारे पास अगर हमने कहा कि एक बुक का वैल्यूज यानी एक पुस्तक का मूल्य हमारे पास है 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए की अगर एक पुस्तक आ रही है तो दो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, दो बुक कितने की हो जाएगी, 5 × 2 यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, या 50 50 को जोड़ भी सकते हैं। 3 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 × 3 तो कितना हो रहा है 150। 4 का निकालेंगे 5 का निकालेंगे, यानी जितना भी निकालते जाएंगे उनकी संख्या से गुणा कर देंगे एक पुस्तक के मूल्य से। अब हमारे पास क्या था, एक पुस्तक का मूल्य इतना था तो इतनी पुस्तक का निकालना था। ठीक है, ये बीजीय में दिया गया। तो अगर पुस्तकों की संख्या की गुणा इसमें कर ले जितना एक पुस्तक का मूल्य तो उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी तो एक कर रहे थे, एक मतलब पुस्तकों की संख्या की गुणा एक पुस्तक के मूल्य से कर रहे थे बार बार। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे कर लेंगे, यानी 3x + 1 गुणे क्या आ जाएगा, गुणे आ जाएगा 3x - 1। एक पुस्तक के मूल्य की गुणा उसके संख्या से कर लेंगे जितनी पुस्तक हमसे पूछी गई है, जितनी पुस्तकों का मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो वही वाली लग जाएगी, एक बार जुड़े हैं एक बार घटे हैं, बीच में गुणा का निशान है। तो क्या करेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा इसका 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपये आ जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा है सेकंड में क्या दिया गया, इसी का सेकंड है ये फर्स्ट का। ठीक है, ये 7 का फर्स्ट था। इसमें दिया गया है कि यदि x = 3 है तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो पुस्तकों की संख्या पूछी है, मूल्य नहीं पूछा है, पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों की संख्या हमारे पास है कितनी, टोटल पुस्तक हमारे पास है 3x - 1, क्वेश्चन में ही दिया गया है। कुल पुस्तक कितनी है 3x - 1। और यदि x बराबर कितना, x = 3 तो इसमें रख देंगे x = 3 तो पुस्तकों की संख्या निकल जाएगी। तो 3 गुणे क्या करें 3 - 1, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 - 1 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 8 पुस्तक हमें पूछी गई है, पुस्तकों की संख्या पूछी गई थी तो क्या आ जाएगा 8 पुस्तक हमारे पास। फिर थर्ड वाला, थर्ड इसमें क्या दिया गया है, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये अभी रख लेंगे क्योंकि इसकी काम पड़ेगी। इसमें कहा कि यदि x = 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। अब x = 4 है तो पुस्तकें खरीदने में इतने रुपए लगे थे हमें 9x स्क्वायर, तो x = 4 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि पुस्तकें खरीदने में लगे कितने हैं 9x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे x = 4 रख देंगे, x = इसमें 4 रखो तो आंसर आ जाएगा 9 × 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 × 4 चौके 16 माइनस 1, 16 9 144 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 143 रुपए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 143 रुपए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग करना है, सर्वसमीका के प्रयोग से
निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब सर्वसमीका हमारे पास है ये वाली, ठीक है। अब सर्वसमीका का प्रयोग से किसका मान ज्ञात करना है? 153 का होल स्क्वायर माइनस 147 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यूज ज्ञात करनी है, ऐसे कर लो, ठीक है। 153 का स्क्वायर और 147 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब पहले इसको सर्वसमीका में बदलेंगे। कैसे चेंज करेंगे भाई? देखो, या तो हम इसको, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर इसी सर्वसमीका को उल्टी कर ले, यानी ये वाली साइड इधर कर ले, ये वाली साइड इधर कर ले, सर्वसमीका ऐसे भी तो बन सकती है। कैसे? कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ये दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब उल्टी भी प्रयोग की जा सकती है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसी टाइप का दे दिया गया, जैसे 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर ये दिया गया। तो अगर दो पद दिए गए उनके बीच में माइनस का निशान है और उसका वर्गों का अंतर पूछा है, वर्गों का अंतर, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे? एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 153 प्लस 147, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 153, फिर माइनस 147, यह आ जाएगा, ठीक है, सर्वसमीका की सहायता से। अब इनको जोड़ेंगे, 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, कितना जाएगा? 300। फिर यहां से घटाएंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई? 4, ठीक है, सॉरी 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आ जाएगा 36, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1800 रुपए। फिर 9 क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया। 9 क्वेश्चन में क्या है? 9 क्वेश्चन में है 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। तो ये वाली सर्वसमीका a बराबर 12.1 और b बराबर 7.9, ठीक है, ये दिया गया। तो क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। एक वैल्यूज हमारे पास क्या है? 12.1 प्लस 7.9, ये वाली वैल्यूज दी गई। एक बार इसको माइनस कर देंगे, माइनस मतलब 12.1 सॉरी 12.1 माइनस 7.9 ऐसे लिखेंगे। एक बार जब इनको जोड़ेंगे, देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए? पॉइंट। अब ये अंक इधर उधर हो सकते हैं लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही चाहिए। फिर अंक के नीचे अंक हम लिखेंगे। 9 और 1 कितना हो गया? 10, हासिल 1 लगा, 7 2 9 और 1 10, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 20.0। 20.0 को हम केवल 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के आगे अगर 0 है इधर सामने की साइड, पीछे की साइड, तो हम केवल 20 इसको लिख देंगे, ये 20 आ गया। फिर 12.1 में से क्या घटाना है हमको? 7.9 माइनस करना है। तो इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना चाहिए। तो इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 9 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 11, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, यानी यहाँ पे आया 4.2। देखो उसको केवल 4 नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट के बाद अंक है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? देखो 20 गुणे 4.2, 42 गुनी कितना हो गया? 84, ठीक है, 84 आ जाएगा। लेकिन 0 भी तो आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1, तो क्या करेंगे? पॉइंट के बाद अगर 1 अंक है तो यहाँ पे ये कर देंगे 84, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 84। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? 983 यानी 983 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी वही सर्वसमीका लगेगी जो हमने पहले लगाई थी, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 983 प्लस 17, फिर इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जब इनको जोड़ेंगे, हम जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1000 आ जाएगा प्लस 17। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? यहाँ पे देखो 13 से 7 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 66 000 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये एक्सरसाइज आप लोगों की डन हो चुकी है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।